हेलो दोस्तों एवं मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को सरजी क्लासेस में फिर से स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर सेल करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग ने पार्ट 1 पार्ट 2 कर चुका। आज के इस वीडियो में हम लोग पार्ट 3 करेंगे जो कि कंपटीशन बेस पे है, ठीक है। और इससे पहले हम लोग को पार्ट 1 और पार्ट 2 का आपने वीडियो नहीं देखा है तो हमने इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए आप उस लिंक पर जाइए और पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि पार्ट 3 में हम लोग किसके बारे में कवर किए गए। तो चलिए हम लोग आते हैं वीडियो में। तो इस सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस वीडियो में किसके बारे में बताया गया। तो सबसे पहले बात करते हैं लवक, जिसे कहते हैं प्लास्टिड। तो प्लास्टिड हम लोग पता है कि जो इसका जो हम लोग यूज़ करते हैं, ये प्लास्टिड कहाँ पाया जाता है। तो पहली बात इसमें पादपों में पाया जाता है। जो पादप होते हैं जिसमें प्लांट होते हैं उसमें हमको क्या पाया जाता है, प्लास्टिड। अब बात करते हैं कि प्लास्टिड की खोज किसने किया था। तो खोज आपका नाम याद रखिएगा, सिम्पर, जो कि SCHIMPR सिम्पर ने क्या किया था, खोज किया था किसका, प्लास्टिड का। लेकिन शब्द का जो प्रयोग किया था पहली बार तो उसने किसने किया था, हैकेल ने किया था, ठीक है। तो दोनों ही अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्लास्टिड है उसका खोज किसने किया था, जो सिम्पर, जबकि इस शब्द का पहली बार यूज किसने किया था, तो हैकेल ने। ये मैक्सिमम बार पूछा गया क्वेश्चन है जो कंपटीशन में पूछा ही जाता है। अब इसका जो पहले बताएं कि जो प्लास्टिड है कहाँ पाया जाता है, पादपों में, दैट मीन्स प्लांट में। अब ये जो प्लास्टिड है कभी कभी आपको एक प्रोटोजोआ, जो कि प्रोटोजोआ के एक पार्ट्स है या उसी का ग्रुप में जो यूग्लिना है वहाँ भी आपको प्लास्टिड देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये भी अपना जो कहीं ना कहीं फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना खाना बनाता है। तो प्रोटोजोआ जो है यो यूग्लिना, वहाँ भी आपको लवक देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसमें बोला जाता है कि पूरा प्लांट सेल में, पूरा जो अगर ये प्लांट सेल है समझिए, तो ये जो प्लांट सेल है उसमें से सबसे बड़ा जो कोशिकांग होता है या सेल ऑर्गेनेली होता है वो क्या होता है आपका, प्लास्टिड। प्लांट सेल में, सब में नहीं, आप एनिमल में सेल में आपको नहीं देखने को मिलेगा, बार बार बताया जा रहा है, ये प्लांट सेल में मिलेगा। और पूरा प्लांट सेल का सबसे बड़ा ऑर्गेनेली बोलते हैं या सबसे बड़ा कोशिकांग है कौन, आपका प्लास्टिड, जिसे कहते हैं लवक। इसमें भी क्या होता है कि इस प्लास्टिड में आपको दोहरी झिल्ली देखने को मिलेगा, मतलब इसमें दो झिल्ली मिलेगा, दो मेम्ब्रेन मिलेगा। तो ये प्लास्टिड का याद रखिएगा। इसका खोज किसने किया, सिम्पसन ने। शब्द का प्रयोग किसने किया, हैकेल ने। कहाँ पाया जाता है, पादपों में। एक प्रोटोजोआ जो जिसका यूग्लिना टाइप है वहाँ भी आपको प्लास्टिड देखने को मिलेगा। सबसे बड़ा कोशिकांग जो है पूरा प्लांट सेल का जो पूछेगा, सबसे बड़ा कोशिकांग या सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल जो है वो क्या है, प्लास्टिड है। इसमें कैसी झिल्ली पाई जाती है, तो दोहरी झिल्ली पाई जाती है। यहाँ तक हम लोगों ने इसके बारे में बात किया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं। अब यहाँ पर देखो जो प्लास्टिड को हम लोग उसको 3 भाग में बांटा गया या इसको 3 पार्ट्स में बांटा गया। पहला जो है क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। जिसे हम लोग क्लोरोप्लास्ट को हम लोग क्या कहेंगे, हरित लवक। ल्यूकोप्लास्ट को क्या हो गया, अवर्णित लवक, जिसमें आपका रंग नहीं रहेगा, ठीक है। और एक होता है क्रोमोप्लास्ट, जिसे कहते हैं वर्णित लवक, ठीक है, याद रखिएगा। क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ना कि क्लोरो, क्लोरो, क्रोमो और लिको, ठीक है, जिसे कहते हैं हरित लवक, अवर्णित लवक और वर्णित लवक, ठीक है। अब देखते हैं इसके बारे में डिटेल से कि आखिरकार क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं हरित लवक में, जिसे हम लोग कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, किसी वह रंग प्रदान करता है कि आखिरकार उसका रंग कैसा हो, वो प्रदान कौन करता है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो हरा रंग, खासकर हरा रंग, टोटल नहीं बोल सकते क्योंकि क्रोमो पढ़ाएंगे उसमें आपको बताएंगे कि उसका फल फूल वाला में क्या होता है। लेकिन फिलहाल के लिए अगर हरा रंग जो बात करते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं खाना बनाने के लिए हम लोग को फोटोसिंथेसिस करना पड़ेगा और उसमें मौजूद रहना पड़ेगा हरित लवक, इसलिए हरित लवक जो होता है हरा रंग में हो जाता है। फिर ये इसमें एक प्रकार का लवक पाया जाता है, वर्णक पाया जाता है, इससे क्या कहते हैं, पर्ण हरित वर्णक, ठीक है। पर्ण हरित वर्णक मिलेगा हरित लवक में। उसके बाद ये क्या करता है, हरित लवक कहीं न कहीं भोजन का निर्माण करता है। बार बार बता रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रियाएं होती है, जिससे कि पूरा प्लांट को क्या करता है, वो अपना भोजन तैयार करता है। तो भोजन का निर्माण भी करता है कौन, हरित लवक। क्या, किस प्रोसेसिंग के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा हम लोग को फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन तैयार करता है। ये जो होता है हरित लवक आपको पत्ती में खासकर तो मिलता ही मिलता है, साथ साथ में तना में भी जो होता है, स्टीम में भी तुमको आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। जो छोटे प्लांटेट होते हैं या छोटे पौधे होते हैं उसमें आपको तना में भी आपको हरित लवक देखने को मिलेगा, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन तैयार करेगा। ये जो पादप कोशिका का रसोई घर क्योंकि
कहा जाता है, रसोई घर क्यों कहा जाता है, क्योंकि पूरा का पूरा प्लांट का, पूरा पादप का जिसे कहते हैं, वह कहीं न कहीं अपना खाना इस हरित लवक के मौजूदगी के कारण ही क्या करता है, बनाता है। इसलिए इस हरित लवक को क्या कहते हैं, पादप कोशिका का रसोई घर। जैसे हम लोग एनिमल में पढ़े थे कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, पावर हाउस ऑफ द सेल, ह्यूमन के लिए या एनिमल के लिए, लेकिन यहाँ बोलो पादप कोशिका का रसोई घर कहते हैं, तो कौन हो जाएगा यहाँ पर, जिसे हरित लवक भी कहते हैं, वो बाद में। नेक्स्ट इसमें देखो क्या क्या बताएं हरित लवक में, ये हरा रंग में होता है, ये इसमें क्या मौजूद रहता है, पर्ण हरित लवक रहता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट जिसे कहते हैं, भोजन का निर्माण करता है कौन सा प्रोसेसिंग के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। कौन कौन जगह होती है, तो पत्ती तथा तना में होता है। इसमें जो होता है पादप कोशिका का रसोई घर भी कहते हैं। कभी क्वेश्चन पूछेगा कि पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं, तो आप किसको बोलिएगा, हरित लवक को, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अगला जो है अवर्णित लवक, ठीक है। तो अवर्णित लवक में जिसे कहते हैं हम लोग को क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। तो क्रोमोप्लास्ट क्या देता है हमको, ये रंग प्रदान करता है, कहीं न कहीं वो कलर प्रदान करता है। जिसे क्रोमो मतलब ही होता है क्या, कलर, ठीक है। कहीं भी बात करेगा क्रोमो तो समझ जाना कि आपका क्या बात कर रहा है हम लोग, कलर का, रंग का। तो ये सीधे सीधी बात क्या कर रहा है, हमको रंग प्रदान कर रहा है, ठीक है, रंग दे रहा है। उसके बाद क्या होता है, पीले जैसे कि लाल, पीला, नारंगी रंग देने के रहेगा तो कौन करता है, आपका वर्णित लवक जिसे क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। फूल, फल, बीज आदि में पाया जाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में समझाया गया कि टमाटर, मिर्च में एक क्रोमोप्लास्ट या वर्णित लवक पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं, लाइकोपेज। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एग्जाम आपका पूछेगा कि टमाटर और मिर्च में कौन सा पाया जाता है, लाइकोपेज, ठीक है। उसके बाद गाजर जो है, जैसे गाजर हो गया, या तो फिर इसमें देख लेते हैं, गाजर हो गया, गाजर में क्या पाया जाता है बोलो, कैरोटीन। चुकंदर में क्या पाया जाता है, बिटोनिन। और फलों के बीज का रंग में कौन सा रहता है, ज़ैंथोफिल। ये अक्सर पूछा जाता है कि वर्णित लवक, ठीक है। तो वर्णित लवक में जो होगा उसमें क्या होगा आपका, कि पहला जो होगा रंग प्रदान करता है कौन, लाल, पीला, नारंगी जो भी हो, कौन करता है, वर्णित लवक। फूल, फल, बीज आदि में पाया जाता है। एग्जाम्पल में सबसे अच्छा एग्जाम्पल है टमाटर, मिर्च में कौन सा, लाइकोपेज, ध्यान रखिएगा। गाजर में क्या पाया जाता है, कैरोटीन। चुकंदर में बिटानोन। फलों का बीज का रंग कैसा, किसके कारण होता है, ज़ैंथोफिल। ये क्रोमोप्लास्ट का कुछ कुछ एग्जाम्पल दिया गया है। तो ये सब अक्सर एग्जाम में पूछता है, कि पूछ देगा कि फलों का बीज का रंग किसके कारण, वह उसका रंग किसके कारण होता है, तो ज़ैंथोफिल के। गाजर में कौन सा पाया जाता है, तो कैरोटीन। चुकंदर बिटानोन। टमाटर, मिर्च में लाइकोपेज, ठीक है, लाइकोपेज। आगे आते हैं हम लोग, इसके बाद हम लोग कहते हैं कि अवर्णित लवक जिसे कहते हैं लिकोप्लास्ट। थर्ड पार्ट है अवर्णित लवक जिसे कहते हैं हम लोग लिकोप्लास्ट। ये क्या करता है, जो भी हम लोग को, जो क्लोरोप्लास्ट में हम लोग क्या किया था, खाना बना के रेडी किया था, उसको कहीं ना कहीं स्टॉक करना पड़ेगा, उसको स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो ये बोला गया है कि ये यहाँ भोजन का संग्रह करता है, स्टोरेज के काम कौन करता है, लिकोप्लास्ट, ठीक है। ये कहाँ मिलेगा आपको, जड़ तथा फल, भित्ति आदि में पाया जाता है। खासकर जड़ में तो आपको देखने को मिल जाएगा क्या, लिकोप्लास्ट, ठीक है। सूर्य का प्रकाश नहीं, अब मान लो कि जड़ में है तो सी सी बात है, वहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं आता है, मतलब वहाँ पहुँच नहीं पाती है। उसके बाद यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन का संचय होता है, क्योंकि अगर हम लोग भोजन की बात कर रहे हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल है, तो हर जगह क्या जरूरी है, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का भी यूज यहाँ पर, कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन का क्या करता है, संचय करता है, संग्रह करता है कौन, अवर्णित लवक जिसे कहते हैं लिकोप्लास्ट। तो देखिए अवर्णित लवक में क्या हो गया, भोजन का संग्रह करना, मतलब भोजन का स्टोर करने का काम करता है। कहाँ पाया जाता है, खासकर जड़ में पाया जाता है, साथ साथ में फल भित्ति में पाया जाता है। सूर्य का प्रकाश पहुँचता है, बिल्कुल नहीं पहुँचता है, क्योंकि पहले ही बता दिया कि अवर्णित लवक है। क्या क्या संचय करता है, तो कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन का संचय करता है, ठीक है। आते हैं हम लोग आगे। अब हम लोग बात करते हैं कि कोशिका को हम लोग बांटे कितने हैं। तो कोशिका का टाइप पूछेगा कि या कोशिका के प्रकार पूछेंगे, तो हम लोग दो टाइप में बांटे गया। इसका पहला है हम लोग को प्रोकैरियोटिक जिसे कहते हैं, और एक होता है दूसरा क्या आता है, यूकैरियोटिक। अक्सर नाम सुने होंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ठीक है। प्रोकैरियोटिक जो होते हैं वो क्या होते हैं बोलो, अविकसित होते हैं, दैट मीन्स वह पूरी तरह डेवलप नहीं होते, उसमें किसी चीज़ की कमियां होती है, ठीक है। जबकि यूकैरियोटिक जो होता है वो पूरी तरह से विकसित होते हैं, ठीक है।
यहाँ पर तो सेल का बात करें, पूरा का पूरा बॉडी का बात नहीं कर रहे हैं, एनिमल और प्लांट का बात नहीं कर रहे हैं। इसमें हम लोग क्या बात करें, सेल का, कोशिका का। तो कोशिका के जो अंग रहेंगे, कोशिकांग रहेंगे, प्रोक्रिएटिव में कहीं न कहीं कुछ कोशिकांग ऐसे होंगे जो कि प्रेजेंट नहीं होंगे, वह अनुपस्थिति रहेंगे। उसे दैट मीन्स कहने का मतलब कह सकते हैं कि वह पूरी तरह से विकसित ना होकर क्या रहेगा, अविकसित। लेकिन यूकैरियोटिक जो होता है वह पूरी तरह से विकसित होते हैं, पूरी तरह से डेवलप होते हैं। दैट मीन्स उसमें जितने भी सेल ऑर्गेनिली होते हैं वो कहीं ना कहीं वह प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसमें क्या हो गया, पहले देखो कि जो आपका प्रोकैरियोटिक में सभी अंग पहले बोले कि मौजूद रहते हैं, बोले नहीं, इसमें सभी अंग मौजूद नहीं रहते हैं। अब यहाँ पर देखो प्रारंभिक कोशिका, इसको हम लोग क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट रहता है इसलिए वो बनना स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर जैसे कि छोटे छोटे बैक्टीरिया हो गया या जीवाणु हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, इस सब में छोटे छोटे जो होते हैं ना, कुछ कुछ उसमें क्या रहते हैं, आपके प्रोकैरियोटिक पाए जाते हैं। तो आपका प्रारंभिक कोशिका भी कहते हैं किसको, आपका प्रोकैरियोटिक का। इसमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है, बोल नहीं, इसमें किसी प्रकार का कोशिका झिल्ली नहीं पाया जाता है। राइबोसोम जो होता है ना, वो दो टाइप का हम लोग राइबोसोम कोशिका में पढ़े थे जब हम लोग फर्स्ट वीडियो आया था, उसमें बोले गए थे कि राइबोसोम 2 टाइप का होता है, एक 70S और एक 80S, सेडिमेंटेशन के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़े थे। तो इसमें जो होता है आपका क्या होता है, आपका राइबोसोम क्या होगा, आपका 70S टाइप का होगा। ठीक है, इसमें मतलब सेडिमेंटेशन इसका कम रहेगा क्योंकि कहीं ना कहीं प्रोकैरियोटिक अविकसित है, इसका सेडिमेंटेशन पावर कम रहेगा। तो राइबोसोम कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप का, 70S और 80S। तो प्रोकैरियोटिक में कौन सा मिलेगा, आपका 70S। साइज जो होगा वो क्या होगा, 1 से 10 माइक्रोमीटर के होता है, बहुत ही छोटा इसका डायमीटर होता है। तो 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर आपको देखने को मिलेगा। इसमें शेष अंग जो होते हैं वह नहीं रहते हैं, कुछ कुछ अंग जो होते हैं इसमें मौजूद नहीं रहते हैं। ये प्रोकैरियोटिक। जस्ट इसका अपोजिट हम लोग आते हैं किसमें, यूकैरियोटिक, जो कि पूरा का क्या रहेगा, वह विकसित होता है, डेवलप होता है। ये भी 2 टाइप, इसमें दोनों आ जाते हैं, पादप भी आता है और जंतु। इसमें तो छोटे छोटे सूक्ष्मजीव वगैरह आते हैं, लेकिन जो पादप है जिसे हम लोग प्लांट या और एनिमल जो होते हैं वह किसके अंदर आते हैं, आपका यूकैरियोटिक के अंदर। ठीक है, दैट मीन्स हम लोग जितने भी हैं वो किसके अंदर आते हैं, यूकैरियोटिक। सिंपल इस भाषा यू 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 करके देख सकते हैं कि जो दिखता है उसमें समझो कि यूकैरियोटिक है। हम हो गया, जानवर हो गया, आप जो वीडियो देख रहे हैं वे सब हम लोग सब किसके अंदर आते हैं, यूकैरियोटिक के अंदर, क्योंकि हम लोग सब किसके अंदर है, जंतु, दैट मीन्स एनिमल। तो इसमें पहले बात बताया गया कि जितने भी कोशिका के अंग रहेंगे, दैट मीन्स कोशिकांग रहेंगे, सब कहीं न कहीं इसमें मौजूद रहेगा। सब कोशिकांग इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, चाहे वो न्यूक्लियस हो, चाहे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी एपरेचर हो, कुछ भी हो, सब आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें जो आपका सेडिमेंटेशन की बात करते हैं तो ये आपका 70S टाइप का सेडिमेंटेशन तुमको देखने को मिलेगा। राइबोसोम जो है 2 टाइप का, इसमें आपका 70S, इसमें कितना होगा, 80S राइबोसोम देखने को मिलेगा। अब साइज की बात करते हैं यूकैरियोटिक का, तो उसका जो साइज होगा 5 से लेके 100 माइक्रोमीटर के अंदर आपका साइज देखने को मिलेगा। ठीक है, अब जो इसमें जो बात करेंगे, इसमें आपका यूकैरियोटिक में ये जो कोशिका विभाजन होता है, मतलब सेल डिवीजन होता है, कहीं ना कहीं आपको माइटोसिस और मियोसिस दोनों में देखने को मिलेगा। माइटोसिस और मियोसिस क्या होता है हम लोग आगे जाकर जब सेल डिवीजन पढ़ेंगे उसमें बताएंगे। तो यहाँ बात कीजिएगा कि जब हम लोग यूकैरियोटिक जो होगा उसमें माइटोसिस और मियोसिस दोनों प्रेजेंट रहता है कोशिका विभाजन के लिए। लेकिन यहाँ पर देखिएगा जो प्रोकैरियोटिक में इसमें क्या पाया जाता है, एमाइटोसिस। ठीक है, इसमें माइटोसिस और मियोसिस पाया जाता है, इसमें क्या पाया जाता है, एमाइटोसिस किसमें, प्रोकैरियोटिक में। तो फटाफट हम लोग रिविजन करा देते हैं। कोशिका को कितने भाग में बांटे हम लोग, 2 भाग में, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक क्या होता है, अविकसित होता है, अनडेवलपमेंट होता है, अनडेवलप्ड होता है। इसमें क्या हो गया, विकसित, जो कि पूरी तरह डेवलप होता है। इसमें सभी अंग मौजूद होते हैं, बल नहीं होते हैं। इसमें प्रारंभिक कोशिका भी कहते हैं। इसमें कोशिका झिल्ली की थोड़ा अभाव रहता है, कमी रहती है। राइबोसोम 70S मिलेगा। साइज कितना जाएगा, 1 से लेके 10 माइक्रोमीटर होगा। शेष अंग का थोड़ा सा कमी रहती है। इसमें कोशिका विभाजन होगा किसके द्वारा, माइटोसिस के द्वारा। ठीक है, यूकैरियोटिक में आते हैं, ये पूरी तरह से डेवलप होता है, विकसित होता है, पादप और जंतु में पाया जाता है। सभी अंग, कोशिका के सभी अंग मौजूद रहते हैं, हाँ रहते हैं। सेडिमेंटेशन के अकॉर्डिंग अगर राइबोसोम कितना पाया जाता है, 80S पाया जाता है। साइज कितना होगा, 5 माइक्रोमीटर से लेके 100 माइक्रोमीटर मिलेगा। कहाँ सेल डिवीजन कैसे होता है, तो माइटोसिस और मियोसिस में सेल डिवीजन के प्रोसेसिंग के द्वारा ये होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग आगे।
अब हम लोग देखेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या क्या डिफरेंसेस होती है। नॉर्मल से देखते हैं हम लोग, जो कि पूछा जाता है। अब बात करते हैं प्लांट सेल में कोशिका भित्ति पाया जाता है, जिसमें जो बोले थे कि जो जो प्लांट सेल पढ़ाए रहते हैं तो उसमें बताए थे कोशिका भित्ति जो बनाता है सेलुलोज को, जो कि पूरा का पूरा प्लांट सेल को प्रोटेक्शन का काम करता है, रिजिडिटी देता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, मजबूती देता है। कौन? कोशिका भित्ति। ठीक है, तो कोशिका भित्ति किससे बनाता है? यहाँ भी याद रखिएगा, सेलुलोज का बनाता है। किससे होता है? सेलुलोज का। तो प्लांट सेल में आपको कोशिका भित्ति देखने को मिलेगा। ठीक है, सेंट्रोसोम इसमें नहीं पाया जाता है। सेंट्रोसोम बोले थे कोशिका विभाजन करने के लिए क्या होता है? सेंट्रोसोम, जो कि एनिमल में मिलेगा ना कि प्लांट में मिलेगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं इसमें आपका सेंट्रोसोम मौजूद नहीं रहेगा। हरित लवक, हाँ बिल्कुल, अभी बताएं, इसमें आपका हरित लवक मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट मिलेगा। इसका केंद्रक कहीं ना कहीं साइड में रहेगा। जब हम लोग प्लांट सेल का बात करते हैं तो प्लांट सेल, अगर मान लो कि ये प्लांट सेल है तो इसका जो केंद्रक होगा, कहीं ना कहीं न्यूक्लियस जो होगा वो बीच में सेंटर में ना होकर कोई साइड में देखने को मिलेगा। कौन? आपका केंद्रक साइड में देखने को मिलेगा। अगला बात बोल रहा है कि रिक्तिकाएँ जो होता है, वैक्यूल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ही बड़ी बड़ी होते हैं, बड़े बड़े, क्योंकि कहीं ना कहीं प्लांट सेल को ज़्यादा दिन तक जिंदा रहना पड़ता है। हम लोग प्लांट को पानी वगैरह नहीं देते हैं, वो लंबा समय तक वह सर्वाइव कर सकता है। तो उसको पानी का स्टॉक रखने के लिए उसकी जो रिक्तिकाएँ होती है, वैक्यूल्स होते हैं, वो क्या होते हैं? बड़े बड़े होते हैं। और कोशिका झिल्ली भी होती है। ये दोनों ध्यान रखिएगा, जो प्लांट सेल होते हैं उसमें कोशिका भित्ति भी होगा और कोशिका झिल्ली होगा। एनिमल सेल में देखते हैं कि क्या क्या होता है। इसमें आपका कोशिका भित्ति मिलेगा? नहीं मिलेगा। सेंट्रोसोम मिलेगा, क्योंकि सेल डिवीजन होगा तो सेंट्रोसोम मौजूद रहेगा इसमें। ठीक है, आपका हरित लवक नहीं, प्लांट सेल में हरित लवक, इसमें हरित लवक नहीं पाया जाता है। जो केंद्रक है यहाँ साइड में था, ये आपको कहाँ मिलेगा? सेंटर में। ये बीच बीच में आपको देखने को मिलेगा क्या? केंद्रक। ठीक है, रिक्तिकाएँ जो होती है, वैक्यूल्स जो होते हैं, वो क्या इसमें छोटी छोटी हो गए। ठीक है, जिसलिए हम लोग भी एनिमल्स में देखो तुरंत तुरंत पानी पीते हैं। दैट मीन्स हमारी जो वैक्यूल्स होते हैं, हमारे सेल की जो वैक्यूल्स होती है, रिक्तिकाएँ होती है, बहुत ही छोटी छोटी होती है। और इसमें क्या पाया जाता है? कोशिका झिल्ली, जिसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ये हम लोग को मिलेगा, लेकिन हमारा कोशिका भित्ति नहीं मिलेगा। तो दोनों में कंपेयर करा दिए। एनिमल सेल देखो, अगर हम लोग प्लांट सेल की बात करते हैं तो कोशिका भित्ति पाया जाता है, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। इसमें अगर बात करते हैं प्लांट सेल में तो सेंट्रोसोम मौजूद रहता है? नहीं रहता है, उसमें सेंट्रोसोम मौजूद रहता है। यहाँ पर हरित लवक पाया जाता है, इसमें हरित लवक नहीं पाए जाते हैं। केंद्रक रहता है साइड में, इसमें केंद्रक कहाँ रहता है? सेंटर में। रिक्तिकाएँ बड़ी बड़ी होती है, रिक्तिकाएँ इसमें छोटी छोटी होती है। कोशिका झिल्ली पाई जाता है? हाँ, इसमें भी कोशिका झिल्ली पाई जाता है। तो हम लोग इन दोनों के माध्यम से समझ जाएंगे कि दोनों का डिफरेंट क्या है, किसके में? प्लांट सेल, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखो डायग्राम के द्वारा या तो हम लोग पिक्चर के माध्यम से हम लोग भी देख सकते हैं कि कहाँ क्या क्या है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर देखो कि न्यूक्लियस। देखो आप, ये जो दिख रहा है हम लोग का, ये आपका प्लांट का है और ये क्या है? एनिमल का है। तो ये जो तुम्हारा दिखेगा कहीं ना कहीं न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस यहाँ भी है और न्यूक्लियस उसमें भी है। ठीक है, दोनों में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, दोनों भले एक साइड में रहेगा और एक कहाँ रहेगा? आपका सेंटर में। ठीक है, अब इसमें देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ भी ईआर जिसे कहते हैं, इसमें भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें भी है। राइबोसोम बात करते हैं, जो आपका 70 और 80 एस करके बताएं, तो आपका इसमें भी राइबोसोम है, इसमें भी राइबोसोम है। ठीक है, इसमें आपका अगर प्लांट का बात करते हैं राइबोसोम यहाँ पर 70 एस हो जाएगा, और अगर एनिमल है तो हम लोग कितना हो जाएगा? 80 एस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 80 एस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो साइटोसोल्स, ये सब जो अलग चीज़ है इसको छोड़ो, साइटोसोल दोनों में मौजूद रहेगा। उसको लाइसोसोम, हाँ बिल्कुल लाइसोसोम दोनों में मिलेगा, आपको प्लांट सेल में भी देखने को मिलेगा और एनिमल में सेल में भी। गोल्जी अपर्चर या गोल्जी बॉडी दोनों प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन ये सब आपको दोनों में रहेगा, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल है। लेकिन अगर बात करते हैं हम लोग प्लांट सेल में, तो एक वैक्यूल्स है जिसका साइज क्या होता है? बड़े बड़े होते हैं, जो लार्ज दिखने इतना बड़ा हमारा क्या दिख रहा है? ये वैक्यूल्स दिख रहा है, जिसमें वाटर कलेक्शन करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। इसमें हम लोग सेल मेम्ब्रेन था दोनों में, लेकिन सेल वॉल इसमें एक्स्ट्रा जो होते हैं, दोहरी आपका परत मिलेगी या दोहरी लेयर झिल्ली कहते हैं उसको मिलेगा, जिसको कहते हैं हम लोग सेल वॉल। इसमें मिलेगा किसमें? प्लांट में। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि एक होता है, क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट सिर्फ आपको किस में देखने को मिलेगा? एनिमल सेल में ही मिलेगा। ठीक है, तो ये दोनों हम लोग पिक्चर के माध्यम से हम लोग समझ लिए
कि दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है। पूछेगा माइटोकॉन्ड्रिया क्या दोनों पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद लाइसोसोम पाया जाता है, साइटोसोल पाया जाता है, गोल्गी एपरेचर हाँ दोनों में, सेल मेम्ब्रेन हाँ, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हाँ दोनों में, और न्यूक्लियस भी आपको दोनों सेल में मिलेगा। लेकिन डिफरेंसेस आपको यहाँ पर मिलेगा, वैक्यूल्स का साइज बड़ा छोटा। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट सिर्फ किस में मिलेगा, प्लांट में, सेल वॉल सिर्फ प्लांट में। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे आते हैं। अब इसमें हम लोग बस इतना ही है। अब नेक्स्ट जो वीडियो हम लोग आएगा उसमें हम लोग क्या बताएंगे कि आगे जो हमारा कि डीएनए आरएनए के बारे में हम लोग नेक्स्ट बताएंगे कि आखिरकार किस प्रकार न्यूक्लियस के आगे हम लोग न्यूक्लियस में क्या क्या है, क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमेटिन क्या होता है, डीएनए आरएनए के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए हम लोग इसके लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो को बहुत ही जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा और बारीकी से देखते रहिए, क्योंकि इसमें से आपको अक्सर क्वेश्चंस पूछा ही जाता है, छोटे बड़े जो भी हो, और अगर कॉन्सेप्ट से पढ़ रहे हैं तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर।